नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं कंट्रोवर्सी जो हो रही है, सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी उसी के बारे में बात करने वाले हैं। और सभी को पता है कि कल जगत दीदी का वीडियो लाइव हुआ था और लाइव में जगत दीदी बहुत रो रही थी और बहुत सारे लोगों ने बोला हुआ था कि उनके असली आंसू नहीं थे, उनके नकली आंसू थे। क्योंकि जो व्यक्ति रोता है उसका आवाज़ थोड़ा भारी आता है और वो रोते हुए जो है वो बद्दुआ भी दे रही थी और साथ ही साथ धमकी भी दे रही थी कि अगर मैं सुसाइड कर लेती हूँ तो मैं 3 लोगों का नाम लिख कर जाऊंगी और उनको सजा दिलाऊंगी। तो ऑडियंस के सामने एक बार आके जगत दीदी माफ़ी भी मांग सकती थी कि मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दीजिए, या सिर्फ उनको जो है मनीषा से माफ़ी मांगना था। पर जगत दीदी ये भी उचित नहीं समझी कि मतलब जिस पत्नी के साथ वो 1.5 सालों से उसके पति को मना करके रखी थी कि कोई भी बेबी प्लान मत करना, ऐसा लप्पू टूचिन अपने मुंह से बोला हुआ है। और अभी लप्पू टूचिन का जो है कम्युनिटी आ चुका है और सभी लोग हैरान परेशान हैं। इसलिए हैरान परेशान हैं क्योंकि सभी मेहमान आना शुरू हो चुके हैं अम्बाला वाले घर में। और अम्बाला में जो है जितने क्रिएटर हैं, इनके घर परिवार के लोग हैं, वो भी पहुंच चुके हैं। साथ ही साथ आप सभी को पता ही है कि अप्सरा आंटी पहले से थी और मनीषा के मम्मी पापा भी पहले से थे और प्रिंस गया था घर और फिर प्रिंस आने वाला है। रंजना आ चुकी है, उनकी बुआ आ चुकी है, बाकी क्रिएटर भी आने वाले धीरे धीरे। वहाँ पे शायद पूजा है, माता की चौकी है, या हो सकता है कि ये लोग कहीं घूमने भी जाएं, हो सकता है वैष्णो देवी भी जाएं। जो भी आगे चीज़ें होंगी वो हमको वीडियो में देखने को मिल जाएंगी। लेकिन इन सब के बीच में ही इतने सारे लोग आ रहे हैं, माहौल अलग ही है इनके घर का, लेकिन इनको फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है और ये कम्युनिटी छाप देते हैं। और इस कम्युनिटी से जो है वो सारी ऑडियंस परेशान है। आप सभी को पता ही है कि सारी लेडीज ही इनकी ज़्यादा ऑडियंस है और सभी लोग मनीषा के तरफ ही हैं, क्योंकि मनीषा के साथ जो है वो गलत हुआ है। और किसी के साथ गलत हुआ है तो वो है सुमित के साथ भी बहुत गलत हुआ है। उनके इंस्टाग्राम स्टोरी पे भी बहुत मतलब सैड सॉन्ग लगा हुआ था। तो दोस्तों बहुत सारे लोगों को जो है वो इंस्टाग्राम पसंद नहीं है और इंस्टाग्राम नहीं चलाते हैं, सिर्फ वो यूट्यूब पे ब्लॉगिंग चैनल ही देखते हैं। क्योंकि ज़्यादातर इनकी जो भी ऑडियंस है वो महिलाएं ही हैं जो अपना घर का काम करके और इनकी ब्लॉगिंग घर के काम के साथ साथ डेली जो है ब्लॉगिंग वीडियो देखती ही हैं। तो आजकल इतना कंट्रोवर्सी छिड़ा हुआ है कि इतना लोग मोबाइल देख रहे हैं, इस कंट्रोवर्सी में कि क्या ही बताएं। तो हम आपको अभी बताने जा रहे हैं कि सुमित के इंस्टा स्टोरी पे क्या गाना डाला हुआ था और क्या लिखा हुआ था उस सॉन्ग में। बहुत सैड सॉन्ग था, भोला भाला हूँ वाला, जो नया चला हुआ है गाना। तो हम इसमें कुछ लाइनें भी लिखी हुई है जो हम आपको पढ़ के बता रहे हैं। स्वाभाविक है अपनी सरलता को त्याग देना, जब हम सबसे अधिक अपनी सरलता के कारण ही छले गए हों। यानी कि यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है, भले ही सुमित कुछ ना बोले, साफ साफ उन्होंने बिना बोले ही ये चीज़ बता दिया है कि उनके साथ कितना गलत हुआ है। सुमित पहली बार शादी करने जा रहे थे और आप सभी को पता ही है कि सुमित जो है वो 34 साल के हो चुके हैं और सोचे थे कि चलो किसी का भला हो जाएगा और मैं ऐसी लड़की से शादी करता हूँ जो कि मेरे माँ को और परिवार को अच्छे से समझेगी और अच्छे से रहेगी। लेकिन यहाँ पे तो सब गड़बड़ घोटाला हो गया और जगत दीदी का जैसे जैसे चेहरे से नकाब हटता गया वैसे वैसे भी इनकी शादी में भी दरार आने लगा था। भले ही ये सामने से शादी नहीं तोड़े हैं, ये अभी सोचने समझने का मौका दे ही रहे थे कि
आपने देखा होगा कल जगत दीदी लाइव में आके खुद ही शादी तोड़ दी और एक बार भी सुमित के बारे में नहीं सोचा जगत दीदी ने। और जगत दीदी ने सुमित जी से सीधे सुमित लिख दी थी कम्युनिटी पे। मैं यहाँ पे कम्युनिटी भी लगा दूंगी, तो मैं आपको अब पढ़ के सुनाने वाली हूँ जो आज लप्पू टूचिन का कम्युनिटी पड़ा हुआ था, जिसके वजह से सारी ऑडियंस जो है वो बहुत ज़्यादा नाराज़ है और लप्पू टूचिन से, क्योंकि वो मनीषा को अभी भी धोखा दे रहा है। इतना सब मेहमान आने के बाद भी सब लोग जुट गए हैं, लेकिन उनका मन जो है उनके स्वागत में नहीं लग रहा है। अकेले मनीषा ही सब देख रेख कर रही है और ये मजनू बन के जो है वो मोबाइल में लग के कम्युनिटी छाप रहे हैं और डिलीट कर रहे हैं। पहले तो बोलते थे पति पत्नी की वो जगत दीदी कम्युनिटी डिलीट करवाती थी, लेकिन आज कौन डिलीट करवा दिया है कम्युनिटी। तो हम कम्युनिटी पे जो छपा हुआ था वही आपको पढ़ के बता रहे हैं। और ये बोलते थे कि जितना भी मैं लिखता था सब उधर से ही लिख के आता था, तो क्या आज कहाँ से, जब आप और उनमें बात नहीं हो रहा है तो आप आज कैसे ये कम्युनिटी छापे हुए हैं। तो हम आप सभी को पढ़ के बताते हैं कि क्या कम्युनिटी पे छपा था जो तुरंत ही डिलीट करना पड़ गया। इतना भला बुरा बोलने लगी ना कि कम्युनिटी तुरंत ही लप्पू टूचिन को जो है वो डिलीट करनी पड़ी। तो कम्युनिटी में लिखा हुआ था कि सच कहूँ तो अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान हूँ, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, गम में भी मुस्कुराना पड़ रहा है, कलेजा फट रहा, लेकिन सुकून बताना पड़ रहा है। कब ठीक होगा कुछ समझ नहीं आ रहा, कब क्या होगा कुछ नहीं पता करके हाथ जोड़े हुए थे। और ये कम्युनिटी थोड़ी देर था, उसके बाद से जो है ये कम्युनिटी तुरंत डिलीट हो चुका है, नहीं है अब उनके चैनल पे, क्योंकि अब तो मेहमान भी आ गए हैं, उनके घर वाले भी आ चुके हैं और साथ ही साथ जो है क्रिएटर भी आ चुके हैं। तो फिर हम बात करते हैं कि जो हल्का है वो भी एकदम तहलका मचाए जा रही है, तहलका मचाए जा रही हैं कि जगत दीदी बहुत दुखी हैं, जगत दीदी बहुत दुखी हैं, बहुत रो रही हैं, मेरे से फ़ोन पे बात कर रही हैं, मैं उनके साथ खड़ी हूँ। छोटी सी नवजात बच्ची के बारे में सोचो, जिस दिन से ये सब ड्रामा शुरू हुआ है उस दिन जो है जो जगत दीदी के भैया हैं, जगत भैया, वो अपने पत्नी को हॉस्पिटल में छोड़ने नहीं गए थे, बहुत परेशान थे, क्योंकि जगत दीदी जो है लप्पू टूचिन के साथ जो है वो भागने वाली थी और वो उनके भाई जो हैं वो भागने नहीं दिए और यही सब बातें निकल के आई हैं। और ये हल्का जो है वही ज़्यादा तहलका मचा मचा के जो है ये ढिढोरा पीट रही है। और यही जो जान जान वाला सीन था उसको भी यही अपने ऑडियंस के सामने पेश की थी। और फिर प्रेग्नेंट वाला भी सीन इसी के मुंह से और इसी की लाइफ से पता चला था। तो ये हल्का क्या किसी को लेके ही डूबेगी क्या। और हल्का के साथ एक जन इनकी फ्रेंड और हैं, वो भी तहलका मचाई हुई है। हल्का रात को तहलका मचाती हैं और इनकी फ्रेंड दिन में तहलका मचाती हैं। तो दोनों जने एकदम पीछे पड़ चुकी हैं। और गोरखपुरिया भौजी का भी वीडियो आ चुका है और गोरखपुरिया भौजी बोल रही थी कि जो लप्पू टूचिन और उनकी पत्नी है वो फ़ोन करके माफ़ी मांगे हुए हैं, तो अब वो नहीं बोलेंगी इस मैटर में। तो चलिए अच्छी बात है, लेकिन जो कुछ गलत हो रहा है ना वो सिर्फ मनीषा के साथ गलत हो रहा है और मनीषा का पति अभी भी उसको धोखा दे रहा है और वो आगे अभी भी आने वाले समय में कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वो जगत दीदी को भुला नहीं पा रहा है लप्पू टूचिन। और बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है इसलिए कि लप्पू टूचिन की जो हरकतें हैं ना वो बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही हैं। हम यहाँ पे कमेंट आए हुए हैं कुछ, उसको पढ़ के आप सभी को सुनाने वाले हैं कि क्या लोग बोल रहे हैं लप्पू टूचिन के बारे में। हुआ है कमेंट में कि सचिन को नेहा चाहिए, जब तक सब है तब तक ठीक है, सब हटे फिर वही नेहा के पास जाना है। मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगी। तो दोस्तों सुमित का फैमिली जो है वो बहुत ही अच्छा है और बहुत सीधे साधे लोग हैं।
तो सुमित और उनका परिवार सोचा था कि एक ऐसी बहू लाएंगे जो परिवार के रिश्ते नातों को समझेगी और अच्छे से जो है रिश्ता निभाएगी, लेकिन यहाँ पे जो है वो सब उल्टा पुल्टा हो गया। और जगत दीदी का जो है वो चेहरा, जब से वो लोग सगाई किए हैं तभी से ही जो है इतना नकाब उठ रहा है, इतना नकाब उठ रहा है जगत दीदी का कि अब तो रिश्ता टूट गया है। अब सोशल मीडिया पे ऐसा बोला गया है, लेकिन अब रियल में रिश्ता टूटा है कि नहीं टूटा है ये ना हमको पता है ना आपको पता है। लेकिन अभी भी जो है वो सुमित के तरफ से कोई जवाब नहीं आया है, चाहे वो कम्युनिटी में और ना शॉर्ट वीडियो में ना वीडियो में। तो अभी भी ऑडियंस को विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मतलब जगत दीदी का रिश्ता टूट गया है। जगत दीदी का रिश्ते पे इसलिए लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं कि टूट गया है, क्योंकि सुमित ने खुद बोला हुआ था अपनी वीडियो में कि हम जो है उनसे मिलेंगे और सारी बातें समझेंगे, फिर अपना निर्णय जो है आप लोगों के सामने ला के रखेंगे और जो परिवार बोलेगा वही हम जो है फैसला मानेंगे। तो जब इनकी फैमिली मिली ही नहीं है तो उसके पहले ही जगत दीदी अपना पलड़ा झाड़ने के लिए खुद ही आके जो है रो धो के ऑडियंस को जो है वो जो है ऑडियंस के सामने माफ़ी भी नहीं मांगी है, ना मनीषा से माफ़ी मांगी है, और खुद ही रो धो के, और बिल्कुल भी उनको थोड़ा सा भी वो नहीं लग रहा था कि वो कुछ गलती की है। उनको बिल्कुल भी रियलाइज़ नहीं हो रहा था। वो जाते जाते भी जो है 3 लोगों को धमकियां दे के गई हैं, जिसमें नाम आ रहा है जसिका, सरिता दीदी और सचिन का। और बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि वो 3 नाम जो है सचिन, मनीषा और जो है सुमित हो सकता है। लेकिन जब तक ऑडियंस के सामने सब क्लियर नहीं होता है तब तक ऑडियंस कंफ्यूज रहेगी कि भाई कौन वो 3 लोग थे। अब मेरी वीडियो सरिता दीदी या जेठू भाई देखेंगे तो ये मत सोचेंगे कि मैं ही बोल रही हूँ, मैं नहीं बोल रही हूँ, ऐसे ऑडियंस बोल रहे हैं। और मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगी कि 3 नाम ऑडियंस लोग ही लिखे हुए हैं, और जब तक जगत दीदी आके यहाँ पे 3 नाम नहीं बता देंगी तब तक हमको खुद पता नहीं है कि वो 3 नाम किसका है। अगर उनको 3 लोगों को जिम्मेदार बनाना ही था तो नाम बताते बताते भी जाती। यूट्यूबर जो है वो कंफ्यूज ही बस किए हैं ऑडियंस को, और ऑडियंस को अपना दिमाग चलाने और अपने पे सोचने पे मजबूर कर देते हैं और खुद डॉलर छापते रहते हैं। ये जो अंबाला में सभी मेहमान पहुंचे हुए हैं तो ऑडियंस सभी से भर भर के कमेंट करने लगे हैं कि सारे क्रिएटर आ गए अपना डॉलर छापने के लिए अंबाला में। जिधर ही पार्टी शार्टी और इन लोग का मिलने का फिक्स होता है उधर ही झुंड बना के पहुंच जाते हैं ताकि इनकी वीडियो एकदम मिलियंस में चली जाए। हमारा रिएक्शन वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।